मेरे सभी शिव भक्तों को मेरे इस छोटी सी जीवनोपयोगी सतरंगी चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप अक्सर शिव मंदिर जाया करते हैं और शिव जी पे जल चढ़ाया करते हैं और अपनी मनोकामना भगवान शिव के पास, भोलेनाथ बाबा के पास रखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, आपके मन में विचार उत्पन्न होता होगा कि मैं तो हमेशा शिव जी के मंदिर जाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। मेरे बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, मेरी लड़की अभी भी कुंवारी है, मेरे लड़के का शादी नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे ऐसे ऐसे बिगड़ रहे हैं, मेरे घर में सुख शांति नहीं मिल रही है। मित्रों, ये सब कई प्रकार की उलझनें हमारे मन में पैदा होता है कि मैं तो किसी का भला, सबका मैं भला चाहता हूँ, किसी के प्रति बुराई नहीं सोचता, लेकिन ईश्वर, मेरे भोले बाबा मेरे प्रति क्यों इस प्रकार से न्याय कर रहे हैं, इस प्रकार से कैसे मेरे को कष्ट दे रहे हैं, ऐसे हमारे मन में भावना उत्पन्न होता है। मेरे शिव भक्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं जो हम कर जाते हैं, जिसके कारण भोले बाबा हमारी जो मनोकामना है, जो हमारी उनके के लिए जो हमारा मैसेज है, हमारा एसएमएस है, वो भगवान भोलेनाथ के पास नहीं पहुंच जाता। मेरे शिव भक्तों, मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें बता रहा हूं, आप इसका पालन कीजिए। देखिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरे शिव भक्तों, सबसे पहले जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर के दहलीज पे सीढ़ी पे पांव रखते हैं, तो दाहिना पांव पहले रखिए, ऐसा नहीं बाएं पैर रखें। दाहिना पांव रख करके सीढ़ी लांग करके अंदर मंदिर में प्रवेश कीजिए। मेरे भगवत भक्तों, दाहिना पैर जो है सकारात्मक ऊर्जा देता है। भगवान का जो छवि है, भगवान के जो अनिर्वचनीय शक्ति है, वो शक्ति हमारे शरीर में आता है, सकारात्मक ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। इसलिए जब आप मंदिर में जाते हैं, पहला सीढ़ी अपने दाहिना पैर रख करके करें और मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे मन में कहते रहें। मेरे भगवत भक्तों, शिव भक्तों, मन में शांति बनाए रखिएगा। मन में हलचल नहीं होना चाहिए कि शिव जी, भगवान भोलेनाथ मेरी मनोकामना को सुनेंगे नहीं सुनेंगे, क्या होगा, ऐसे मन में दुविधा न हो। क्यों कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरम वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जो है, माता पार्वती, ये श्रद्धा विश्वास के प्रतीक हैं। यदि आपके मन में श्रद्धा विश्वास नहीं है तो आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरा नहीं करेंगे। इसलिए शांत चित्त होकर के ओम नमः शिवाय मन में कहते हुए अंदर दाहिना पैर पहले दहलीज में रखते हुए अंदर प्रवेश कीजिए। मित्रों, मेरे शिव भक्तों, आप जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धूप दीप करते हैं, सब पूजा कर लीजिए और पूजन करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ से क्षमा आराधना कीजिए और नंदी के कान में, नंदी जी के बाएं कान में, देखिए इसको भी ध्यान रखिएगा, किसी भी कान में नहीं, नंदी जो वहाँ पर बैठे रहते हैं ना शिव जी के सामने में, उसके बाएं कान में अपनी जो मनोकामना है, जो भगवान भोलेनाथ को आप कहना चाहते हैं, आपकी जो भी परिस्थिति है, उसको नंदी के बाएं कान में रखिए। जब नंदी के कान में आप बाएं कान में अपनी मनोकामना रखेंगे, उस समय उनके दाहिने कान को ऐसे एक हाथ से बंद कर दीजिएगा, केवल बाएं कान में ही उनको बोलिएगा। ऐसा करने से आपका जो भी मनोकामना है, वे नंदीश्वर भगवान, नंदीश्वर जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचाएंगे। इसलिए बाएं कान पर पे अपने मनोकामना बोलिए और दाहिने कान को बंद कर रखिए। जिस समय आप दाहिने कान को बंद करते हैं और उनके बाएं कान पे अपना मनोकामना बोलते हैं, उसके पहले कम से कम 5 बार
ओम नमः शिवाय, 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 ऐसा मंत्र का जाप कीजिए मेरे शिव भक्तों। उसके बाद नंदीश्वर का जो पैर बाहर एक उठा रहता है, देखिएगा ऐसे एक पैर बाहर उठा रहता है, उस पैर को स्पर्श करके प्रणाम कीजिएगा और वहाँ से भगवान शिव का अर्ध परिक्रमा करके फिर जब मंदिर से वापस आते हैं, देखिए जाते वक्त आप घंटी बजा सकते हैं, मंदिर के ऊपर जो घंटी लगा रहता है उसे जाते वक्त जब पहुंचते हैं मंदिर में तब घंटी बजाइएगा, लौटते वक्त घंटी मत बजाइएगा। कई मेरे भक्तों को मैं देखा हूँ, शिव भक्तों को, वो जाते में भी घंटी बजाएंगे और मंदिर से वापस आते में भी घंटी बजाएंगे। ऐसा मत कीजिएगा, लौटते वक्त आप घंटी बिल्कुल भूल करके ना बजाइएगा। और अब उल्टा कीजिएगा, जब मंदिर से वापस आ रहे हैं तो बाएं पैर को बाहर रखिएगा और दाहिने पैर को बाद में रखिएगा। बाएं पैर पहले, उसके बाद दाहिने पैर। इसका मतलब ये है कि मंदिर भगवान शिव के दर्शन से जो भी सकारात्मक ऊर्जा हमको प्राप्त हुआ है वो ऊर्जा हमारे साथ हमारे घर तक आएगी और हमारे घर के माहौल को भी सकारात्मक कर देगी, घर में सुख शांति लाएगी और आपकी मनोकामना निश्चित रूप से मैं कहता हूँ गारंटी के साथ 1 हफ्ते के अंदर आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरा कर देंगे। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय।